बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फॉर्म में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। कल अच्छा आप सर, हमारे बड़ी पास आए थे, बाहर आ गई थी। माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त तजुर्बा रहा। बड़ी अच्छी आपके साथ अपने टिक्का पार्टी की अपने देखने वालों को भी बता दें हम, और बहुत बड़ा जबरदस्त टाइम गुजारा आपके साथ हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। अच्छा सर, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कुछ। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, आज का दिन जो है जुमेरात की रात, इस वक्त हम ये व्लॉग कर रहे हैं, जुमेरात के रोज हमने देखा एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि हमें देख के बड़ी हैरत हुई कि कल के जो दुश्मन थे, जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे, जो कल एक ये कह रहे थे कि हमारे वजीर आला को अगवा कर लिया गया है, वो साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गवर्नर केपी के, वजीर आला केपी के और मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला पाकिस्तान, ये तीनों एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। बहुत ही अजीब गरीब मंजर था, लेकिन बड़ा खुशहाइन था। अच्छी बात है, साथ बैठे। आप क्या समझते हैं सर कि ये कितना अच्छा जेस्चर है, और क्या आपको लग रहा है कि इससे अब कुछ हवा बदल रही है तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ रास्ते बन रहे हैं, या ये वक्ती है और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जल्द से जुलूसों की तरफ, एहतजाज की तरफ वापस आ जाएगी? बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, अली अमीन है, डबल ए के मालिक मैंने हमेशा कहा, और उनको नाम के हवाले से वो 1/12 के खाने के मालिक हैं। और इस साल का बादशाह मंगल है, और मंगल 2 मरीखों के मालिक हैं। अली अमीन अपने नाम से पावर रखते हैं। और मैंने कहा था ये पूरे पाकिस्तान के बब्बर शेर है, आमना लोग। उनके वो धाड़ के गए पंजाब में भी, धाड़ के गए वफाक में भी, और धाड़ते हैं केपीके में भी। और ये भी मैंने कहा था ये अगर धाड़ ना जाए तो सिंध भी जा सकते हैं, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं। इनकी आवाज सुनाई देती है ऐवानों में भी, दुनिया भी सुनती है। लाइट ले रहे थे आप लोग, लेकिन उनकी नाम की इतनी बड़ी पावर है कि मोहसिन नकवी साहब जो खुद एमएन के मालिक हैं, सूरज और मरीख के मालिक हैं, और फैसल करीम, फैसल जो है वो मुश्तरी के मालिक है। परसों तक नो डाउट के कल तक वो धाड़ी मारते थे फैसल करीम साहब, लेकिन आपको मैं इतला दूं कि फैसल करीम जो है फैसल नाम से मुश्तरी के मालिक हैं, जुपिटर के, जुपिटर प्लेनेट के। और जुपिटर प्लेनेट 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो गया, बैठ गया फैसल साहब। गवर्नर साहब जो थे केपी के, बड़ी बड़ी बात है। लेकिन खैर हमें तो इस तरफ नहीं जाना, हमने तो अपनी लाइन और लेंथ में रहना है। एस्ट्रोलॉजी जफर में, तस्जीर में तो नहीं जाना। दूसरी तरफ अब हैरत की एक बात बताता हूं। अली अमीन 2 मरीख के मालिक, मेल प्लेनेट, मरीख मेल प्लेनेट होता है, मुजक्कर प्लेनेट। ये जो फैसल करीम है ये मुश्तरी के मालिक हैं, आल्सो मुजक्कर प्लेनेट, मेल प्लेनेट। और सूरज तो खुद ही मुजक्कर है, मोहसिन नकवी, यानी कि 3 मुजक्कर बैठ गए आके। मोहसिन सूरज का नाम है, सूरज के इर्द गिर्द प्लेनेट घूमते हैं, वो भी बैठ गए। तो इसका मतलब 1/12 जीत गया, 2 मरीख, क्योंकि मरीख इस साल का बादशाह भी। अब कहने का मतलब जो भी बात चल रही है मुल्क के हवाले से है, बड़ी अच्छी है, खुशाइन बात होनी चाहिए। जो भी मामलात हैं अल्लाह पाक बिल्कुल ठीक करे। लेकिन यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब की अहमियत है। मैंने हमेशा कहा था कि अली अमीन साहब जो हैं वह खिड़की खोली हुई है उन्होंने सियासत, दरवाजे उनके बंद नहीं है, और वो जरूरत भी है, हुकूमत की जरूरत भी है। और अब यहां पे बेनिफिट लेंगे अली अमीन, पीटीआई के लिए भी लेंगे। पीटीआई तो गलत चीज है। इमरान खान के हवाले से ये खुश आइन बात फ्यूचर में आपको मिलेगी। जो मैं रेगुलर एक बात कर रहा हूं कि 15 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी कर रहा है, जिसके बेनिफिट जो है इमरान खान साहब को मिलेंगे। और ये जो आज की मीटिंग हुई है इसमें अली अमीन गंडापुर साहब 1/12 के मालिक होने के
अलावा और ज्यादा अपना कद बड़ा कर गए। जी बिल्कुल ठीक है सर। ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान भी आया था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वो जलसा, जब एहतजाज उनका इस्लामाबाद में हो रहा था तो वहां से ये गायब हो गए थे और फिर ये केपी असम्बली पहुंच गए थे। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने एतराज भी किया, लेकिन आपने कहा कि बड़ा दुरुस्त फैसला है और ये कभी भी धोखा नहीं देंगे खान साहब को। तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि एस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई इनका तहरीक इंसाफ के मामला सेटल करा सकता है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो अब हमने देखा कि कल तक गवर्नर राज की बातें हो रही थी और केपी गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी साथ बैठ गए आके। आपको लगता है अली अमीन गंडापुर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं खान साहब की रिहाई में भी और तहरीक इंसाफ को वापस इख्तिदार दिलाने में भी? आपको पता है कि पठान जो है हमारे मुल्क में, इससे पूरी दुनिया डरती है, इंडिया की भी हट जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब पठानों के वजीर आला है, केपीके के, और उनकी मैंने कहा है अहमियत है, और वो बिल्कुल जो है मैं समझता हूं कि इस वक्त लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो मैंने जवाब दे ही दिया है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है बेहतर बयान है, मैं ये समझ रहा हूँ। वो मैं तो ये कहता हूं कि पहले तो कह ही दिया मैंने, रिपीट हो रही है बात कि हुकूमत को जरूरत पड़ गई है अली अमीन साहब की, और अली अमीन बिल्कुल ठीक है। साहब को भी जरूरत है हुकूमत की, क्योंकि हमें इमरान खान साहब चाहिए अडियाला से, जो उन्होंने डिग्री जो कंप्लीट हो चुकी थी। जी बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपका क्योंकि इल्म भी है, सितारों का इल्म तो डेफिनेटली आपके पास है, लेकिन आप एक कानूनदान भी हैं। सर आईनी तरमीम के ऊपर आप बताएं कि अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मुसव्वदे पे इत्तेफाक कर चुके हैं। पहले पीपल्स पार्टी का अपना अलग था, नून लीग का अलग था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि एक मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना मुसव्वदा शेयर कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये इत्तेफाक जो है वो 25 से पहले पहले हो जाएगा और आईनी तरमीम के लिए इजलास जो बुलाने की बातें हो रही हैं 25 से पहले पहले आईनी तरमीम जो है वो पास कर ली जाएंगी और मुमकिन है? आपको लगता है ये सब? देखिए, शुरू से ही मैंने आपको बताया है कि 17 के बाद ये करेंगे, और ये 18 को मेरे पास खबर आ गई है शायद कि 18 को होने लगा है इजलास। अगर हम 18 को भी देखें, 18/10/2024, इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये फिर 18 बन जाते हैं, और डेट भी 18 है, और 1 और 8 बन जाता है 9, और इस साल का बादशाह भी मरीक और उसका नंबर भी 9। इस साल में जो मैंडेट चोरी हुआ वो 9 फरवरी को इलेक्शन 8 को हुआ। अब हुकूमत को फिर 9 की डेट मिल गई। हुकूमत के लिए 9 बड़ा लकी चल रहा है बेसिकली, एक बात। और दूसरी बात ये है, ये 9 नंबर मरीक का है। ये मरीक कोई वो रबड़ नहीं है, आग है, सलिया है, बड़ा लड़ाई है इसमें। ये जो भी आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आपने जो नवाज शरीफ की बात की और पीपल्स पार्टी की, आप कह रहे हैं कि अलग अलग, तो भाई एक ही है। वो एक क्या कहते हैं, मैं भूल गया, मिसाल नहीं आ रही जेहन में। एक सिक्के के दो रूप है, एक ऐसे ही कह लें। सिक्के के दो रुख हैं जी सर। तो एक, लेकिन ये है एक सिक्का ही। कभी यह सामने आ जाए, दूजा सामने आ जाए, वारी लाई। अच्छा, दूसरी तरफ ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आज वफद गया पीपल्स पार्टी। जी पहले तो सारे जाते थे ना उमरा, और उमरा गए, यानी कि वो मोहसन साहब भी नहीं गए। आज पीपल पार्टी का वफद गया, आखिरी स्टेज है, आखिरी राउंड है, आखिरी बॉल्स चल रही हैं। आज तो मौलाना साहब के पास तो बिलावल साहब को जाना चाहिए था, ये जरदारी साहब को जाना चाहिए था, ये नवाज शरीफ साहब को दोबारा जाना चाहिए। वफद भेज दिया, यानी कि मौलाना साहब अड़े हुए हैं। अब बात यह है कि मौलाना साहब भी तो मुश्तरी के मालिक हैं। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2 जून को मुश्तरी जो है निकली थी, लेकिन वो रेट्रोग्रेड होगी 9 जून को। अब आज तारीख क्या थी? 10 थी। आज सर, आज तारीख 10 थी, बिल्कुल। ठीक है, अब आज वफद गया है, यानी कि हुकूमत ने अब मौलाना साहब को हल्का ले लिया है। अब उन्होंने मेंटली प्लान चेंज कर लिया, वो अदालतों के जरिए और इलेक्शन कमीशन के जरिए भी काम डाल देंगे 25 से पहले आईनी तरमीम के लिए। अब जो मौलाना साहब के पास मुसवदा है,
को भी ये जरूर लेगी, हुकूमत के उनके ऊपर भी अमल किया जाए, क्योंकि हुकूमत इनसे नहीं बिगाड़ पैदा करेगी, क्योंकि एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ वकला है, तीसरी तरफ मौलाना साहब है, खुद एक बहुत बड़ी जमात है, तो ठुक जाएगी हुकूमत। तो कहने का मतलब यह है आईनी तरमीम तो होंगी लेकिन हूबहू नहीं होगी, हूबहू अच्छा। नहीं होगी, उसमें चेंजिंग्स होंगी। यानी कि एक प्रेशर होता है ना, तो लख रुपए दे सड़िया तो नहीं कर, आखिर में चल 20,000 ही दे दे। अच्छा, वो ये इस तरह की तरमीम होनी है। और जब ये अपने कद से ऊपर जाके तरमीम करेंगे तो फिर वो दमादम बस कलंदर होगा, जिसकी तैयारी जो मैं देख रहा हूं पीर से शुरू हो सकती, क्योंकि 17 तारीख को सूरज 7th हाउस को, 18 को तरमीम आ रही है, लड़ाई झगड़े भी देख रहा हूं। लेकिन हुकूमत समटाइम ये ग्रुप है, इसमें कुछ लोग होते हैं इश्तिहाल देते हैं, ओ फ्रंट फुट आओ डंडे चलाओ है करो, दूसरा ग्रुप कहता है तरीके ना चलो। अब ये इन्होंने फोर्स लगा ली, डंडे छोटे चला लिए, आखिरी ओवर है, इस आखिरी ओवर में डंडे भी चलेंगे लेकिन जीत कौन की होगी। फुल पैकेज जो लाए आईनी वो पूरा नहीं होगा, ये बता रहा हूं, कुछ होगा जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और आपने बहुत ही जबरदस्त आखिर में बात की, और हमारी भी दुआ है कि जीत कौम की ही होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम शाद खान सबको दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।